के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। और अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। आगे यदि तो यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए, तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बालें। बस 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 बस। नमक को क्या बताया गया मेरे प्रियो यहाँ पे? जल्दी बोलो। के साथ बंधी हुई वाचा। हाँ बोलिए, नमक का मतलब क्या होता है? वाचा। बोलिए, नमक का मतलब क्या होता है? वाचा। ठीक है, एक बार अमन भाई को फिर से पढ़िएगा। 13 ध्यान के साथ सुनिएगा आप लोग। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। हाँ, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। सब चढ़ावों के साथ कंपलसरी है, नमक डलेगा। बात आ रही समझ में? रोटी भी बनाते हैं लोग, आटे में भी क्या डालते हैं? थोड़ा सा डलता है कि नहीं? सब्जी भी बनाते हैं, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, क्या डलता है? नमक। अब अगर आप नमक को निकाल दो तो ना वेज कोई काम कर रहा है क्या और ना नॉन वेज कोई काम कर रहा है क्या? और जितने मसाले डालने हैं आपको डाल लो, अदरक, लहसुन, धनिया, प्याज, मिर्ची लाल पीसी वाली, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, सब मसाले डाल लो। लेकिन अगर तुम्हारे खाने में नमक नहीं है, क्या नहीं है, तो कोई काम का नहीं है भैया। ध्यान के साथ समझ लो, ठीक है? बेस्वाद। इसलिए हर चढ़ावों के साथ क्या चढ़ाना है? नमक चढ़ाना है। और बाइबल में नमक को क्या बताया गया है? वाचा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, वाचा। नमक क्या है? वाचा। याद रखिएगा, मतलब मछली के ऊपर जो नमक डाला जा रहा है, मतलब मछलियों के साथ क्या बांधी जा रही है? वाचा। बात आ रही समझ में? तो जो मछलियां बर्तन में डाली जा रही है, उनसे क्या बांधी जा रही है? बाकी और किसी के साथ वो वाचा नहीं बांधेगा। बहुत ध्यान के साथ सुनना। अब चलिए बताइए, वाचा का क्या अर्थ होता है? नमक तो वाचा है, अब ये वाचा क्या है? प्रतिज्ञा नहीं, प्रतिज्ञा के अंतर्गत वाचा आता है, क्योंकि लिखा है कि तुम प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी। प्रतिज्ञा के अंदर वाचा है, दोनों अलग विषय हैं। वाचा क्या है? अब सुनिएगा ध्यान से, मेरे साथ निकाले यशायाह 49। आठ से पढ़ें। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। मैं तुझे लोगों के लिए क्या ठहराऊंगा? वाचा। प्रेज द लॉर्ड। तो वाचा कौन है? आपको कहां बोल दिया? आपको थोड़ी बोला है वाचा, कलीसिया को थोड़ी बोला है वाचा। लोगों की हाँ, प्रेरित को वाचा बोल रहा है वो। वाचा किसको बोल रहा है? सुनिएगा ध्यान से। और वाचा को नमक बोला गया। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के जब नमक कहा तो कलीसिया को कहा कि प्रेरित को कहा? सीधी सी बात।
तो प्रेरित कौन है? नमक है। वाचा है भाई साहब, बोलिए क्या है? वाचा है। जैसे पुराने नियम में भी परमेश्वर ने जब वाचा बांधी तो मूसा स्वयं वाचा था परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के बीच में। बात समझ रहे हैं? तो नए नियम के आधार पे जो वाचा जो ठहराया गया है वो मध्यस्थ को ठहराया गया, वो प्रेरित को परमेश्वर बोलता है मैं ऐसा बनाऊंगा कि वो वाचा ठहरेगा। क्या ठहरेगा? अब ये वाचा जो है ये क्या काम करेगा? सुनिएगा ध्यान से, ऊपर से पढ़िएगा 5। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा, सुनिएगा ध्यान से, जिनको वाचा ठहराने वाला है वो व्यक्ति बता रहा है मुझे जन्म से इसलिए रचा गया कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा। मैं उसका दास होकर के। जब आप पौलुस के जीवन को देखेंगे, जब रोमियो को लेटर लिखता है तो बोलता है मैं परमेश्वर का दास हूं, क्योंकि उसको परमेश्वर वाचा बना रहा था। क्या बना रहा था? वाचा बना रहा था। परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो क्या कहा? मैंने तुझको इसलिए बुलाया, इसलिए चुना है ताकि तू अंधों की आंखों को खोले, जो लोग अंधकार में हैं वे ज्योति की ओर फिरे और आशीष पाए। मैंने तुझे इसके लिए बुलाया है। पौलुस को क्या बोला गया? हनन्याह क्या बोल रहा था जब परमेश्वर ने हनन्याह को पौलुस के पास भेजा कि जा उठ उस गली को जा जो सीधी कहलाती, तब हनन्याह ने क्या कहा था? तब वो पौलुस की शिकायत कर रहा था, प्रभु ठीक आदमी नहीं है, इसने तेरे लोगों के साथ बड़ी बुराइयां की है। परमेश्वर ने उसे यही कहा ज्यादा बात मत कर, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? चुना हुआ पात्र है, एक ऐसा पात्र है जिसमें मछली रखी जाएगी। पात्र है वो, पात्र, वो एक बर्तन है। इसलिए बोलता है कि मेरे पास वो धन उस बर्तन के अंदर है। शास्त्री फरीसियों के पास जो बर्तन था वो बर्तन गड़बड़ था। उस बर्तन के अंदर अशुद्धता थी, वे बाहर से मांज रहे थे। आज बहुत सारे लोग उस बर्तन को बाहर से मांज रहे हैं, परंतु वो चुना हुआ पात्र था। कैसा पात्र था? एक चुना हुआ पात्र था। पुराने नियम को अगर आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे बर्तनों का बहुत सुंदर अध्ययन है, बहुत सुंदर बातें हैं वहां पे। खैर अभी समय नहीं है बर्तन को लेकर चर्चा करने की। क्या कह रहा है आगे? उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आओ, हाँ, अर्थात इसराइल को उसके पास इकट्ठा करूं। इकट्ठा। देखो क्या करूं? इकट्ठा किसके पास इकट्ठा करूं? अपने परमेश्वर के पास। और हमारा जो सब्जेक्ट भी जो आरंभ हुआ है वो इसी से आरंभ हुआ है। पौलुस ने थीसलुनीकियों के लोगों से क्या कहा था? इकट्ठे होने के लिए, मसीह के आने के समय उसके पास इकट्ठा होने के लिए मैं विनती करता हूं, क्योंकि वो वाचा है। क्या है? बात आ रही समझ में मेरे को? वो वाचा है और किसी दूसरे के पास ये राइट्स नहीं है। इसको पहले बहुत ध्यान के साथ समझना। लोग गलती करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बाइबल लेकर के निकल जाता है, ये अनादर है। वो वाचा थोड़ी ना है, वाचा नहीं है वो। जिसको वाचा दी गई है वही ये काम करेगा। जिसको वाचा नहीं मिली है वो नहीं कर पाएगा। जिसको वाचा मिली है वही इकट्ठा करेगा। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं। आगे, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हाँ, मैं आदर योग्य हूं और परमेश्वर मेरा बल है। आगे, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक तू मेरा सेवक ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसको नीचे जाकर के वाचा बोल रहा है एक शब्द में, उसका पूरा डिटेल बोलते चला आ रहा है। और आगे क्या बोल रहा है? मैं तुझे जाति जाति के लिए
ज्योति ठहराऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा तुम जगत की ज्योति हो, पूरी कलीसिया को नहीं बोला है। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, चेलों को कहा गया तुम जगत की ज्योति हो। और ये ज्योति कहां रखी जाती है? तो वहां पे लिखा है घर के अंदर। किसके अंदर? और ज्योति घर के अंदर ऊपर इसलिए रखी जाती है ताकि भीतर आने वालों को प्रकाश मिले, लिखा है। अब ये भीतर आने वाले कौन है? मैं वहीं आपको बुला रहा हूं, आप भीतर आ जाओ। तो जो लोग भीतर आएंगे वो कलीसिया है, वो ज्योति थोड़ी ना है, वो कलीसिया है। इस कलीसिया को प्रकाश कहां से मिलेगा? अंदर जो प्रेरित ज्योति बनाया गया है ना, वो प्रकाश देगा। और ईसाई समझ बड़े भूल में बोले हम सब जगत की ज्योति। तुमको कहां बोल दिया जगत की ज्योति? तुम थोड़ी ना जगत की ज्योति। आप अभी घर के अंदर हो ना, आप थोड़ी ना लाइट हो। आपके सर के ऊपर लाइट दिख रहा है, आप उसकी अधीनता में बैठे हो। आप जो कुछ भी कर रहे हो सारे काम उस प्रकाश की अधीनता में कर रहे हो। तो प्रेरित एक ऐसा ही वाचा होता है जिसमें परमेश्वर का प्रकाश होता है। प्रकाश क्या है? परमेश्वर की बातें हैं। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। उस प्रकाश में परमेश्वर किसको भेजता है? प्रेरित को भेजता है। और प्रेरित के अंदर प्रकाश के रूप में परमेश्वर की बातें निकलती है ताकि लोग अधीनता में आए प्रकाश की। किसमें आए? परमेश्वर के घराने के अंदर सारे लोग उस ज्योति के प्रकाश की अधीनता में रहते हैं मेरे प्रिय। और जहां जिस घर में वो प्रकाश नहीं है, वो लाइट नहीं है, वो सारा घराना टूट जाता है। बात आ रही समझ में? मैं तुझे जाति जाति के लोगों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। फैल जाए। फैला नहीं है, ये आज समय चल रहा है, फैलेगा। और ये बातें भी आज मैं आपको बता दे रहा हूं परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में। ये बातें आज मैं आपसे जूम में कहता हूं, लेकिन कल ये बातें पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक पहुंचने की तैयारी में है। प्रेज द लॉर्ड। इस छोर से उस छोर तक पहुंचने की तैयारी में मेरे प्रियो। और जो लोग इन बातों की कद्र को कर लेंगे वो वाचा के साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। किसके साथ रहेंगे? वो वाचा के साथ रहने वाले लोग होंगे, हमेशा प्रकाशमान रहेंगे। कैसे रहेंगे? हमेशा प्रकाशमान। बात आ रही समझ में? हमेशा प्रकाशमान रहेंगे। घर वालों को हमेशा प्रकाश मिलता रहेगा। प्रकाश क्या है? जीवन है। प्रकाश क्या है? जीवन है। और ये प्रकाश उस वाचा के द्वारा आता है। और उस वाचा को नए नियम की वाचा बताई गई है, स्थिर करने वाला प्रकाश। कैसा प्रकाश? और इसलिए नए नियम में जब प्रेरित बात करता है पौलुस, तब वो बोलता है कि परमेश्वर का वह तेज हमारे उघाड़े रूप से प्रकट होता है। कौन सा वाला तेज? स्थिर करने वाला तेज। तो मेरे प्रियो बात समझ में आ रही है? वाचा मतलब क्या है? नमक मतलब क्या है? वाचा। और वाचा मतलब प्रेरित। प्रेरित को परमेश्वर ने वहां पे वाचा बताया, मैं उसके द्वारा इकट्ठा करूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरित चुना। क्या चुना? और पूरी वाचा उनसे बांधी, पूरा एग्रीमेंट उनको बताया, उनके साथ वाचा बांधी जा रही थी। और बाकी कलीसिया जो है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। प्रेरित मध्यस्थ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बातें मैं उनके लिए भी कहता हूं जो इनके द्वारा विश्वास करेंगे, इनके द्वारा। तो बात आ रही समझ में मेरे? ये है वो नमक, ये है वो नमक। याद रखिएगा, जो मछलियों के ऊपर लगाया जाएगा। किसके ऊपर? प्रेरित ही वो नमक है जो मछलियों को काम की बनाएगा। कैसी बनाएगा? काम की बनाएगा।
और आज विडंबना देखिए और मनुष्य की बुद्धि भी देखिए। सबको ये लगता है कि वो व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ अपना संबंध बना लेंगे, या व्यक्तिगत उनका आत्मिक जीवन हो जाएगा, या व्यक्तिगत उनके आत्मिक जीवन में उन्नति आ जाएगी। नहीं, कोई भी चीज व्यक्तिगत नहीं है, मध्यस्थ है उसका। कलीसिया डायरेक्ट नहीं है, मैं बार बार बताता हूं। कलीसिया से पहले प्रेरित है, फिर प्रेरित के द्वारा कलीसिया का निर्माण करने वाला सब कुछ परमेश्वर है, बट डायरेक्ट नहीं करता है वो। अगर डायरेक्ट करना होता ना मेरे प्रियो, तो वो 12 प्रेरित थोड़ी ना चुनता। बात आई समझ? उससे पहले भी सेवक थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, याजक थे, लेकिन सब निकम्मे हो गए थे। सबके जीवन से नमक चला गया था। क्या चला गया था? नमक चला गया था। और बाइबल में नमक को क्या बोला गया है? नमक को बाइबल में क्या बोला गया है? मेल मिलाप। बोलिए, क्या बोला गया है? नमक को बाइबल में मेल मिलाप कहा गया। मेरे साथ निकालें मरकुस 9 का 49 से पढ़िए। पचास से पढ़े, चलिए 50 सुनिएगा ध्यान। नमक अच्छा है। नमक तो अच्छा है, नो डाउट, नमक ही अच्छा है। और जिस मछली के ऊपर यह नमक लगा हुआ है वो मछली भी अच्छी होगी। नमक तो अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे अगर तुम्हारा स्वाद जाता रहेगा? मतलब इन बातों में तर्क क्या है? एक बार में स्वाद नहीं जाता, स्लो पॉइजन है ये धीरे धीरे विश्वासी को खा देगा, उसको समझ में नहीं आएगी ये बात। और जब नमक का स्वाद जब चला जाता है ना, सुनिएगा ध्यान से, तो बाइबल ये बताती है कि वो विश्वासी जो है सुन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? सुन्न हो जाता है। वो एनेस्थीसिया लगाते हैं ना सुन्न करने के लिए। उसका पूरा जीवन, उसकी आत्मा, उसका देह सब कुछ सुन्न हो जाता है। अब वो विरोध कर रहे हैं, वो बैर भी कर रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सुन्न हो गए, मुंह फुला लिए, बात नहीं किए, जिनसे नहीं बनता उनसे मुंह ऐंठ लिए। कुछ लोग घमंड से भर गए तो बड़ों से नहीं मिलना है, बड़े घमंड से भर गए तो छोटों से नहीं मिलना है। कोई छोटा प्रभु में आगे बढ़ रहा है तो कोई बड़ा आकर के उससे ईर्ष्या पाल लिया, उसको अपना कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं। भाई हमको नहीं आता समझ में कि कहां से ये विचारधारा आती है लोगों के। आपको तो खुश होना चाहिए कि जिस दाग की बारी के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको एक सहकर्मी दे दिया था कि दाग की बारी का काम जल्दी हो। तो लोग इतनी बातों से भर जाते हैं। बात आ रही समझ में? नमक का स्वाद जाता रहता है, और जब जाता रहता है तो फिर उसे किससे नमकीन करोगे? भाई उसके स्वाद को कैसे वापस लाया जाए? कैसे वापस लाया जाए? किसे करोगे? स्वाद चला गया है, क्या दोबारा स्वाद आ सकता है? यस और नो? क्या दोबारा स्वाद आ सकता है? ये नहीं रौंदा जाए। दोबारा स्वाद आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा स्वाद आ सकता है। रौंदे जा रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन दोबारा स्वाद आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं निकाले हुए लोगों को अंत के दिनों में लौटा ले आऊंगा। तो मतलब क्या है? जो नमक का स्वाद चला गया है उसके अंदर स्वाद पैदा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
अब बताइए नमक के अंदर स्वाद डाला जाए तो कैसे डाला जाए भाई? क्या डालोगे नमक के अंदर? प्रेरित के द्वारा, प्रेरित के द्वारा। मेल मिला। हाँ, नमक के अंदर अगर स्वाद आएगा दोबारा तो कौन स्वाद डाल सकता है, और स्वाद आएगा तो कैसे आएगा? 49 पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से, 49 पढ़िए। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाए। नमक के अंदर स्वाद उत्पन्न करने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया जाएगा? आग का इस्तेमाल। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आज से 2000 वर्ष पहले आए थे तो आग लगाने आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लगाने आए थे? क्या लगाने आए थे? आग लगाए। कोई अन्य जाति अगर इस वचन को सुनेगा तो वो क्या कहेगा कि इनका प्रभु कैसा है? बोलता तलवार चलाने आया हूं, आग लगाने आया हूं, घर वालों को घर से अलग करने के लिए आया हूं। और ये लोग बोलते हैं बड़े मसीहा है करके। ये सब आत्मिक बातें और सब के आत्मिक अर्थ हैं। मैं इस पृथ्वी के ऊपर क्या लगाने आया हूं? आग लगाने के लिए आया हूं। बोलिए क्या लगाने के लिए आया हूं? और मैं ये क्या चाहता हूं कि आग लगे तो सही और जल्दी फैले। तो कृपया आग लगाने में मेरा भी साथ दो आप, यस, क्योंकि ये बात पक्की है, अगर आप साथ नहीं दोगे कोई दूसरा तो आएगा। ये बात पक्की 100% है। इसको याद रखिएगा। समय अवसर आपके लिए, आप नहीं आओगे कोई दूसरा आएगा। दूर दूर के देश के लोग आएंगे। अगर निकट वाले नहीं आएंगे लिखा है तो दूर देश के लोगों को मैं बुला लूंगा। और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी जगह उनको रखूंगा तो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न करूंगा, बोलता है परमेश्वर। जो प्रिया नहीं थी वो मेरे लिए प्रिया हो जाएगी, और जो मेरे लिए प्रिया थी वो मेरे लिए अप्रिय हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है। इसलिए पौलुस बोलता है मैं अपनी सेवकाई के द्वारा अपने सीनियर लोगों के अंदर जलन उत्पन्न करवाता हूं। वो पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। और कई एक के अंदर जलन उत्पन्न करवा करके जो लोग वहां फंस गए हैं उनको निकाल के उनका उद्धार करवाता हूं, बोलता है पौलुस। उसके पीछे परमेश्वर की महान योजना है। आप आमने सामने बैठना तो सही, फिर उस रहस्य को खोलेंगे, फिर आप बात समझेंगे कि इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है, जो आज वर्तमान काल में चल रहा है वो क्यों और किस लिए चल रहा है, इसके पीछे परमेश्वर की महान योजना का रहस्य क्या है। और बड़ा आनंदित रहस्य है। आज सबके लिए हमारी वेदना है, चाहे हमारे बड़े हैं चाहे हमारे छोटे हैं। जितने लोगों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए शहीद होना लिखा हुआ है, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। परंतु यह अवश्य है कि सब बुलाए और चुने हुए लोगों को जीवन तो मिले कम से कम। और मैं यही कहता हूं कि परमेश्वर की इन बातों को फैलाने के लिए आप आगे आए, इस गवाही को फैलाने के लिए आप आगे आए। जिनके अंदर से नमक चला गया है उनके अंदर नमक डाला जाएगा और आग के द्वारा डाला जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह वो आग लगाने के लिए आया हूं, बोलता है। क्या लगाने के लिए? आग। प्रेज द लॉर्ड। अब आग कैसे लगेगा बताओ? भैया आग कैसे लगेगा? यहां तो लोग फायर फायर बोल के चिल्लाते रहते हैं। प्रेरित के द्वारा नमकीन किया जाएगा। आग कैसे लगेगा? आग लगाना है ना? बोलिए आग लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है। लगाना है ना। आग कैसे लगेगा? नहीं मालूम आग कैसे लगेगा? जल्दी बताइए आग कैसे लगेगा?
आरंभीकरण कैसे होगा? आग का आरंभीकरण बोल रहे हैं, वो तो बाद में फैलेगा जो लिखा है। आग जो है वो कैसे लगता है? थोड़ा सा याद कीजिए। शूद्रक में से अभिनवों को आग के भट्टे में डाला गया था। अब क्या करें, फिर से डलवाएं भट्टे में? पृथ्वी में आग लगाना वाला। लूका 3 निकालिए। हाँ, 3:15। अमन भाई पढ़िएगा, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। सुनना ध्यान के साथ भैया, हम तो आपको पानी से बपतिस्मा दे रहे हैं, यूहन्ना बोल रहा था। आगे, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। किससे? पवित्र आत्मा। आग से। यहाँ लोग पानी वाले बपतिस्मा के लिए लड़ाई और झगड़ा कर रहे हैं सब। बस केवल पानी का बपतिस्मा पाने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे भाई साहब। वो आरंभीकरण जरूर है, परंतु वो बपतिस्मा पानी से अगर आग में कन्वर्ट नहीं हुआ, स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्या लिखा है? वह तुम्हें पवित्र आत्मा, पहला विषय कौन सा आत्मा? पवित्र। ठीक है, और आग से बपतिस्मा देगा। तो बपतिस्मा कितने प्रकार का है? तीन प्रकार के। अच्छा, 3 वाले कितने लोग हो और 2 वाले कितने? चलो ऐसे उंगली दिखाओ। जो 3 वाले हैं वो ऐसा कर दो, जो 2 वाले हैं ऐसा कर दो। जल्दी जल्दी करो। 3 वाले कितने हैं, 2 वाले कितने हैं? बाकी उंगली नहीं उठा रहे हैं, आप लोग एक वाला भी नहीं मानते हैं क्या? बपतिस्मा कितना है? 3 है। पहला बपतिस्मा पानी वाला, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा वाला? पानी वाला, ठीक है। फिर पानी के बाद पवित्र आत्मा वाला, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा वाला? पवित्र आत्मा वाला, ठीक है। फिर तीसरा जो आखिरी बपतिस्मा है, जो पूरा बना करके मनुष्य को रेडी कर देगा एकदम अपने स्वरूप, अपनी समानता में, फाइनल टच, वो है आग का बपतिस्मा। ठीक है, इसको याद रखना, आग वही लगाएगा जिसको आग का बपतिस्मा मिला है। जिसको आग का बपतिस्मा नहीं मिला, अभी आग लगाने के लिए आग चाहिए ना। प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहिए आग लगाने के लिए? आग लगाने के लिए आग चाहिए। अच्छा, वो वाला आग मत लगाना कि किसी का घर जला दो। ये दूसरा वाला आग है, ठीक है। मेरे साथ एक वचन निकाले, इब्रानियों की पत्री, पहला अध्याय, पहले अध्याय का 7 से पढ़ें। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। क्या बनाता है? धधकती आग, प्रेज द लॉर्ड। और ये आग जहां भी जाएंगे, आग तो लगना ही है ना भाई साहब। बात आ रही समझ में से? ये आग लगना है, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा।
कौन है आग लगाने वाले लोग? सेवकों को हाँ, सेवकों को। और सेवक को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? स्वर्गदूत। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला जा रहा है? स्वर्गदूत। मतलब सेवकों के पास स्वर्गदूत की पूरी क्वालिटीज होगी, और ये वही स्वर्गदूत होंगे जो अंतिम समय में भेजे जाएंगे। लिखा है कि वह अपने दूतों को भेजेगा ताकि लोगों को, चुने हुए लोगों को क्या करे? इकट्ठा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है इकट्ठा होने का। बात आ रही समझ में? ये आग होंगे। क्या होंगे? ये आग होंगे। ये जहां भी जाएंगे ये आग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आग क्यों लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात। क्या बनाने के लिए? नमकीन। कितने लोगों को नमकीन बनना है? नमकीन बनना है। ये आग से और क्या काम होता है मालूम है आपको? बड़े बड़े बालों में आग लगा देती है, हाँ, शुद्ध हो जाती, शुद्ध करती है। ये आग झाड़ी को जला देगी। आपके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए, आग में रहने वाली। प्रेज द लॉर्ड। देखो कॉन्सेप्ट कितना अलग है। मछली को पानी से निकाल रहा है और मछली को धधकती आग में डाल रहा है। इन्वायरमेंट जो है वो जस्ट अपोजिट है भाई साहब। बात आ रही समझ में? तुम घर में एसी में बैठे हो, 16, 20, 24 के तापमान में बैठे हो तुम, और तुमको 100 सेंटीग्रेड में डाला जाए तो कैसा लगेगा? अब बताओ कौन लोग स्वर्ग जाएंगे? अच्छे तापमान में बैठने वाले कि 100 सेंटीग्रेड तापमान वाले? बात आ रही समझ में? आग में चलो। कहां चलो? क्योंकि हमारा परमेश्वर कहां रहता है? आग। अरे अगम्य ज्योति है, वो आग में रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे पास क्वालिटी तो हो आग में रहने वाली, वो इसलिए तैयार करना चाहता है। बात कुछ आ रही समझ में? ये जो शब्द सुन रहे हैं ना, यहां से एक मनुष्य आपसे आग में से ही बात कर रहा है। और आ जाओ आग में। एक वचन और निकालिएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। 1:5 से पढ़ें। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, हाँ, इसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, हाँ, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। आगे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट, वो कहां प्रकट होगा भाई साहब? वो धधकती हुई आग में प्रकट होगा, और जो मछली उस आग में होगी उसको लेके जाएगा वो। प्रेज द लॉर्ड। और इस आग की क्वालिटी क्या है? परमेश्वर के लोग उसमें जी जाएंगे, और जो परमेश्वर का नहीं है वो नाश हो जाएगा उस आग से। बात समझ रहे हैं? ये भक्तिहीन संसार भी इसलिए रखा गया है कि जलाया जाए। क्या किया जाए? आग के द्वारा। बोलिए किसके द्वारा? ये आग वो प्रेरित हैं जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस जगत का न्याय करोगे, तुम्हारे न्याय के द्वारा मैं इनको फैसला दूंगा आखिरी। तो प्रभु यीशु मसीह कहां प्रकट होगा?
बोलिए कौन से आग में? बोलिए कौन सी आग में? धधकती हुई आग में। इसको याद रखिएगा, धधकती हुई आग में ही प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण है। तब संसार का राजा जब देखेगा तो उसको मनुष्य का पुत्र दिखाई देगा, परमेश्वर का पुत्र दिखाई देगा। तुम आग में तो आओ सही, पहले तुम आग में आने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इकट्ठा तो आग में होना है। कहां होना है? आग में होना है। बात आ रही है ना समझ में? उसी आग में इकट्ठा होने के लिए हम बार बार कहते हैं। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? ये वही बात है जो पौलुस कह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के, देखिए उसी में वो आगे कह रहा था। एक बार आखिरी वचन फिर से पढ़ लें, 2:1, जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। देखिए जो वाचा है वो इकट्ठा कर रहा है। ये वाचा नमक की वाचा है, वो नमक आग है और उसी आग में वो बुला रहा है, इकट्ठा कर रहा है कलीसिया को। और इसलिए जितने लोग दुख उठाते चले गए, समझ रहे हैं, उनके विषय में ये आग बताया गया। क्या बताया? दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। आग आग, बार बार आग का विषय। ये आग नमक के अंदर नमकीनी लाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करती है? नमक के अंदर नमकीनी लाती है। अब नमकीनी कैसे आता, बहुत ध्यान के साथ सुनिए। जो मछली परमेश्वर के वाचा के नियम कानून वचन को सुन करके अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से हाँ कह देती है, उसके अंदर नमक आ जाता है। बोलिए क्या आ जाता है? नमक। ठीक है, नमक तो आ गया, लेकिन अभी नमकीनी नहीं आई है। अब क्या किया जाएगा? जिस मछली ने परमेश्वर की वाचा के लिए आत्मा में संपूर्ण रीति से हाँ बोल दिया है, उस मछली को उठा के आग में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये आग उस वाचा के अंदर, उस नमक के अंदर नमकीनी को पैदा करेगा और तब मछली के अंदर वो स्वाद आ जाएगा नमक का। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ रहे हैं मेरी? जो मछली तैयार ही नहीं है परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के बारे में? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इन मनुष्यों के लिए जिन्हें तूने जगत में से निकाल कर मुझे दिया, अलग करके। अलग की हुई मछली है, ये तेरे थे, इन्होंने तेरे वचन को सुन लिया है। तूने जो जो बातें मुझ तक पहुंचाई थी, मैंने वो सारे वचन इन तक पहुंचा दिए हैं और इन्होंने तेरे सारे वचन को मान लिया है। मछली मान गई। मछली जब मान जाएगी तभी उसको आग में डाला जाएगा। जो मछली नहीं मानेगी उसको आग में डाला ही नहीं जाएगा, वो निकम्मी मछली है। पौलुस जब कलीसिया को लेटर लिख रहा था, वो यही तो कह रहा था कि तुम मेरी बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं? तुम परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं? जो नहीं मानता उसको क्यों परमेश्वर आग में लेके जाएगा? वो थोड़ी जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती नहीं करता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ जबरदस्ती थोड़ी ना की गई, वो तो स्वेच्छा से गए, बोले हम तैयार हैं। सेवक तैयार होते, उन्हें मालूम है क्या होने वाला और क्या हो सकता है। आप लोग आएंगे आग में, क्यों अमन भाई? लगाना है दिल्ली में आग, अपने अपने क्षेत्र में आग लगा लीजिए। फायर वाली विचारधाराओं से निकल जाइए, असली फायर की बात चल रही। बहुत आवश्यकता है मेरे प्रिय लोगों को इस वचन की, बहुत आवश्यकता है। याद रखिएगा, आज ये बात मैं आपसे गुप्त रूप से कह रहा हूं, और उसमें मैं ये गुप्त रूप से इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सहायक बने। ये समय है, लेकिन कल ये बातें जब प्रकट हो जाएंगी तो स्थान नहीं बचेगा, इसको याद रखिए। कल ये बातें जब प्रकट रूप में हो जाएगी, नेशनल रूप में हो जाएगी, इंटरनेशनल रूप में हो जाएगी। आज ये बातें मैं 100 लोगों से कह रहा हूं, 50 लोगों से कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि सहायक बने, अपना जीवन सौंपे, नए सिरे से देखें। ये वही बातें हैं
जो तुम्हारे अंदर जो नमक का स्वाद चला गया है उसे पैदा करने के लिए दी गई। आज ये बातें 100 लोग से कही जा रही है, कल 10,000 लोगों से कही जाएगी, कल 50,000 लोगों से एक साथ कही जाएगी, कल 1,00,000 लोगों से एक साथ कही जाएगी मेरे। और इसलिए सत्य को पहचानना सीखें। सत्य को, उन मनुष्यों के समान नहीं बनना जो प्रसिद्धि के कारण पहचानते हैं। मैं तो बिना प्रसिद्धि के तुमसे बात करता हूं। बाद में प्रसिद्धि के साथ तो लोग पहचान ही लेंगे, लेकिन उनका उतना मोल नहीं होगा। परंतु धन्य हो तुम जो तुम मुझे ऐसे ही पहचान ले। बात समझ रहे मेरी? और तब परमेश्वर आपको उस प्रसिद्धि में भी जोड़ेगा जो जगत की छोर तक सुसमाचार फैलाने के लिए सहभागी होंगे, सहकर्मी होंगे। बहुत सारी स्त्रियां सुसमाचार को फैलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी, मार्ग बनाती थी गवाही के द्वारा, जैसे सामरी स्त्री ने मार्ग तैयार किया। पौलुस के साथ भी बहुत सारी स्त्रियां थी, वो सबकी तारीफ करता है कि इन लोगों ने सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने प्राण को जोखिम में डाल दिया था। बोले इनका आदर करना। ये परमेश्वर के बहुत ललक लगा करके बैठी हुई। आज भी वर्तमान काल में ऐसी बहनों की आवश्यकता है, ऐसी स्त्रियों की आवश्यकता है, ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है जो प्रेरितों के सहायक बने, जो पवित्र आत्मा के लिए मार्ग बनाए, सुसमाचार को सुनाने वाला मार्ग। वो गवाह चाहता है मेरे प्रिय। और अगर आप इन बातों से लजा गए तो आज सुन लीजिएगा, उठाए कोई नहीं जाएगा। जो मुझसे और मेरी बातों से लजाया जाएगा वो उठाया नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, मैंने आत्मा की रीति आपको बता दी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, मैं वचन खोल खोल के आपको सुनाता हूं। आत्मिक बातों से आत्मिक बातें मिला मिलाकर सुनाता हूं। मेरी बातें मेरी नहीं है। जो अपनी बढ़ाई चाहता है वो अपनी बात कहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वो भेजने वाले की बात करता है। और ये सच्चा है, इसमें अधर्म नहीं। और इसलिए वाणी को समझे मेरे प्रिय, इस अंतिम समय के ऊपर परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। इस आवाज को समझ जाएं, नहीं तो न्याय के दिन जब न्याय होगा तो कहीं ऐसे ना हो जाए बाएं वाले कि हे प्रभु तूने हमसे कब कहा। तब वो बोलेगा कि मैं फलाने मनुष्य में हूं कि तुमसे बात कर रहा था। मेरे प्रियो, जहां वचन का प्रगटीकरण है, वचन की बातें हैं, जहां प्रकाशन है, जान लेना परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। ऐसा ना हो कि आज से 2000 वर्ष पहले लोगों ने यीशु की मानवीय देह के कारण कहीं धोखा खा लिया, ये उनकी अज्ञानता थी। परंतु जिन लोगों ने यीशु के अंदर मसीह के वचन को सुन लिया, उन लोगों ने पहचाना ये मसीह है। इसकी बातों से प्रकट हो रहा है कि ये मसीह। आज भी मसीह उतना ही भेद है। आपको क्या लग रहा है कि अंत के दिन में कोई स्वर्गदूत उतरेगा पंख लेकर के, वो स्टार वाली लकड़ी पकड़ के? कुछ नहीं होना है ऐसा। आपको लगता है ऐसा इमेजिनेशन, बाइबल ऐसा नहीं बताती। वो मनुष्यों का इस्तेमाल करेगा, वो मनुष्यों को स्वर्गदूत की संज्ञा देता है मेरे प्रिय। वो मनुष्यों को भेजेगा यहां वहां इकट्ठा करने के लिए। अगर ऐसा होता तो अभी तक बादलों के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर आपको स्वर्गदूत चलते हुए प्रकट रूप में, प्रकाशमान रूप में दिखाई देते, फिर किसकी हिम्मत होती इस तरीके से विरोध करने की? कौन विरोध कर पाता फिर? अगर प्रभु यीशु मसीह अपने वास्तविक स्वरूप में आता, जिसका दर्शन उसने पतरस, याकूब, यूहन्ना को दिया, अगर वही दर्शन पूरे यहूदियों को दे देता तो कौन तेजों में प्रभु को क्रूस के ऊपर चढ़ाते? तेज तो इस देह के अंदर छिपा हुआ है। उस तेज की बातों को हम प्रकट कर रहे हैं। और इसलिए मेल मिलाप करें मेरे प्रियो, अपनी धार्मिकता से निकलें, अपनी उस नकारात्मक विचारधारा से निकलें जो परमेश्वर की ओर से नहीं, और नमक बने मेरे प्रियो। इकट्ठा हूं। प्रेरितों के काम में लिखा है कि जितने लोग उद्धार पाते थे, परमेश्वर प्रतिदिन उनको उनमें मिलाता जाता था। आज भी वही मिलाने का काम है। हमारी वही सेवकाई है वहां उस झुंड में मिलाने की। हमारा कोई झुंड नहीं है, मेरी कोई मिनिस्ट्री नहीं है कि आशीष कलेत की मिनिस्ट्री है, बिल्कुल कभी बोलना भी नहीं। मेरी कोई मिनिस्ट्री नहीं है। जो मिनिस्ट्री तो परमेश्वर की, खुदा बाप की मिनिस्ट्री है। कौन कहता है मनुष्य की सेवकाई? अरे दाना तो उसने फेंका है, गेहूं का दाना पृथ्वी के ऊपर। सेवकाई तो उसकी है, हम तो उसके सहकर्मी हैं।
और यही कह रहे हैं कि वहां चलो, जहां हम हैं वही खुदा है, वही मसीह है और कहीं नहीं है। और इस अंत के दिनों में, इस नकारात्मक युग में आप देख ले मेरे प्रियो, भरमाने वाले प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसलिए ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे प्रियो, कि हम उस सच्चे को पहचान लें। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, तो परमेश्वर आप सबकी सहायता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.